अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूं हिना जुल्फ़िकार। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। रमज़ान आपका बहुत अच्छे से गुजर रहा होगा और रमज़ान में आप लोग डिफरेंट किस्म की रेसिपीज़ ट्राई करके ख़ुद भी खा रहे होंगे और अपने फैमिली वालों को भी खिला रहे होंगे। रमज़ान आप अपने बहुत मज़े में गुजार रहे होंगे डिफरेंट रेसिपीज़ ट्राई करके। ज़ाहिर सी बात है रमज़ान में हम मज़े मज़े की रेसिपीज़ ट्राई करते हैं, अदरवाइज़ तो भाई जो हम नॉर्मली बना रहे होते हैं वही हम सालन खा रहे होते हैं। तो रमज़ान में हमारे पास ये एक एडवांटेज होता है कि हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी चिकन वेजिटेबल मैकरोनी की रेसिपी। ये है वो वेजिटेबल्स जो हम डालेंगे इस रेसिपी में। अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और एक अदद प्याज, नॉर्मल साइज़ की प्याज हमने ले ली थी। बंद गोभी, शिमला मिर्च और गाजर, इन सब को हमने साफ़ करके धो के साइड पे कर दिया था। अब बारी आती है इसकी कटिंग की। आप किसी भी शेप में इसको काट सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इन्हीं शेप्स में इनको काटें। आप क्यूब्स में, बारीक मोटा किसी भी शेप में काट के रख सकते हैं। हम इस शेप में काटते हैं वेजिटेबल्स को, तो जी वो मैं आपसे शेयर करने लगी थी। यहाँ मैंने ले ली थी जी बोनलेस चिकन। इसको भी हम काट रहे थे छोटे छोटे पीसेस में। अगेन मैं रिपीट करूँगी, आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी शेप में, किसी भी साइज़ में कटिंग कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई जो वीडियो में आपने देखा होगा तो आप वही करेंगे। यहाँ कटिंग हमारी डन हो चुकी थी। वेजिटेबल्स, चिकन, जो कुछ भी था उन सबको हमने काट के रेडी करके रख दिया था। प्याज की भी हमने कटिंग कर ली थी और वो जो लहसुन, अदरक और हरी मिर्च थी उनको हमने बारीक पीस के एक पेस्ट सा बना लिया था और सारे इंग्रेडिएंट्स हमने अपने रेडी करके रख लिए थे। यहाँ हमने मैकरोनी में नमक डाल के उसको अच्छे से उबाल लिया था, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि मैकरोनी को हमने ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना। थोड़ा सा इसको सख्त रखना है आपने, ताकि आगे जब हम बनाएं तो ये बिल्कुल हलवा ना बने। और यहाँ मैंने इसको घी थोड़ा सा डाल के अच्छे से हिला के रख दिया था साइड पे। अब बारी आती है जी इसके मेन प्रोसेस की। आप कोई भी पतीला ले लें, कोई भी पैन ले लें, उसमें थोड़ा सा ऑयल या घी ऐड करें और उसके बाद जी प्याज ऐड कर दें उस घी में और इनको अच्छे से फ्राई करें। लेकिन फ्लेम आपने लो रखनी है, क्योंकि इनमें पानी वानी हम ऐड नहीं करते तो फिर इनके जलने का ख़तरा होता है, इसलिए आपने इनको लो फ्लेम पे पकाते रहना है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे वो लहसुन, अदरक और हरी मिर्च जो हमने पीसी हुई थी, हल्का सा पेस्ट इनका बना लिया था। अब इनको हम प्याज के साथ ही फ्राई करेंगे, थोड़ा सा सौते करेंगे और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन। चिकन को भी हम इसमें थोड़ी सी देर के लिए फ्राई करेंगे, ताकि जो चिकन की स्मेल होती है वो इसमें से ख़त्म हो जाए। चिकन जो अपना थोड़ा थोड़ा सा पानी छोड़ देता है, ये उसी में डन हो जाएंगे। आपको कोई एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती। ऑलरेडी पीसेस इतने छोटे हैं, वो बहुत जल्दी बन जाते हैं, तो इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी कि चिकन बनेगा या नहीं। लेकिन बस साथ साथ आप लोगों ने चम्मच हिलाते रहना है, ताकि लो फ्लेम पे ये बने और ये लग ना जाएं। इसके बाद जी हम ऐड करेंगे गाजर। गाजर हम सबसे पहले वेजिटेबल्स में इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि थोड़ी सी सख्त होती हैं, तो इसको भी हम लो फ्लेम पे इसके साथ ही पकाते रहेंगे ताकि थोड़ी सी ये गाजर नरम हो जाए। इसके बाद हम ऐड करेंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च भी जल्दी बन जाती है एज़ कम्पेयर टू गाजर, इसलिए हम नंबरिंग के हिसाब से वेजिटेबल्स ऐड करते जाएंगे। इनको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि नीचे से लगे ना। और इसके बाद हम ऐड कर देंगे बंद गोभी, जो कि हमने काट के ऑलरेडी सारी चीज़ें रख दी थी। अब हम करेंगे इनको अच्छे से मिक्स और लो फ्लेम पे साथ साथ हम चम्मच हिलाते जाएंगे, मतलब साथ साथ चम्मच हिलाते जाएंगे, याद आप लोग कर लें। यहाँ मैंने ऐड कर दिया था नमक, हाफ टेबल स्पून जो है वो काली मिर्च, फोर टू 5 टेबल स्पून जो है वो केचप, और 1 टेबल स्पून सोया सॉस, टू टेबल स्पून चिली सॉस।
इन सबको हमने ऐड कर देना है इन वेजिटेबल्स में और इनको अच्छे से चम्मच हिलाते रहना है ताकि ये नीचे लग ना जाए। एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि वेजिटेबल्स को हमने ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना, वरना इनका कलर भी एकदम ख़राब हो जाएगा और ये हलवा बन जाएंगी, तो कोई फ़ायदा नहीं इनका। आप लोगों ने इनका कलर जो है वो इसी तरह फ्रेश रहने देना है। इसके बाद जी हमारी वेजिटेबल्स हो गई थी रेडी। ऐड करेंगे हम इसमें मैकरोनी। और इसको भी हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। ना अपने मैकरोनी को ओवर कुक करना है, ना अपने वेजिटेबल्स को ओवर कुक करना है, क्योंकि अगर ये दोनों चीज़ें ओवर कुक हो गई तो ना इसका टेस्ट आएगा और ना इसका ना फ्रेश कलर आएगा और ना ये मज़े की बनेंगी। क्योंकि इसकी खूबसूरती इसी में है कि इनके कलर्स नुमाया दिखें और जो आप बना रहे हैं वो अलग अलग हो, चाहे वो फिर मैकरोनी हो, चाहे वो वेजिटेबल्स हो या चिकन हो। यहाँ हमारी मैकरोनी हो गई थी रेडी। मैं इसको कर रही थी डिश आउट और आप लोग देख लें कि हर एक जो पीस है, चाहे वो चिकन है, वेजिटेबल्स है, मैकरोनी है, जो भी है वो अलग अलग है। आप इसमें जुड़े नहीं हुए, इनका हलवा नहीं बना हुआ। और यही जी इसकी खूबसूरती है कि आपने इनका हलवा नहीं बनाना, इनको अच्छे से दिल लगा के बनाना है ताकि इनकी खूबसूरती भी उसी तरह दिखे जैसे ये बन के दिख रही हैं। माशाल्लाह से बहुत मज़े की बनती हैं और ऑलरेडी बहुत मज़े की बन चुकी थी, बल्कि मैं खा भी चुकी हूँ इसको। तो जी ये है हमारी चिकन वेजिटेबल मैकरोनी जो है उसकी फ़ाइनल लुक। बहुत मज़े की बनती है, आप लोग ज़रूर ट्राई करें और फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट, शेयर, लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये जी मैकरोनी की हो गई फ़ाइनल लुक। आप लोग केचप के साथ, किसी भी चीज़ के साथ इसको ट्राई कर सकते हैं, लेकिन जो मैं जिस तरह खाती हूँ अब एंड में आपसे वो भी शेयर करूँगी। मैं इसके ऊपर बहुत सारा मायोनीज़ डाल के और बहुत से फ्राइज़ डाल के फुली लोडेड प्लेट बना के मैं इसको ऐसे खाती हूँ। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे खाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।